नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने आखिरकार ये सत्यता स्वीकार कर ली है कि भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने में इन्हीं देशों के दो बड़े नेताओं की भूमिका थी। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस मुद्दे पर जो विवाद था, क्या वो विवाद अब खत्म हो गया है? देखिए, ट्रंप ने कम से कम 14 बार ये कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही इस युद्ध को रुकवाया था, ये बात उन्होंने 14 बार कही थी। तो हम सब जानते हैं कि पिछले महीने मई में जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर कार्रवाई की थी, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले किए गए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों तरफ से 4 दिन तक कार्रवाई चलती रही और उसके बाद अचानक दोनों देशों ने सीज फायर करने का ऐलान किया। और इस बात की जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर सबसे पहले दी। भारत और पाकिस्तान से भी पहले ये जानकारी राष्ट्रपति ट्रंप के सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए कमेंट से पता चली। उन्होंने कहा कि दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। और उसके बाद विभिन्न मौकों पर ट्रंप ने 14 बार ये बात दोहराई थी। इसको लेकर अगर हम भारत के भीतर की बात कहें तो अपोजिशन आक्रामक था और वो सरकार पर सवाल उठा रहा था कि आखिर अमेरिका के दबाव में कार्रवाई क्यों रोकी गई। वो भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा था। सरकार की तरफ से इस पर सफाई दी गई थी हालांकि, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की मीटिंग के लिए कनाडा गए और वहाँ उनकी मुलाकात ट्रंप पे होनी थी और प्रधानमंत्री इस बात को ट्रंप के सामने ही साफ करना चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की और भारत मध्यस्थता के पूरी तरह से खिलाफ है। और ये फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पे किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने डीजीएमओ के थ्रू ये अनुरोध किया कि संघर्ष रोका जाए और जिस पर भारत ने संघर्ष रोकने का फैसला किया। लेकिन ट्रंप जल्दी निकल गए थे, G7 से पहले चले गए थे, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। उस बातचीत में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा, अपनी स्थिति साफ की और उन्होंने कहा कि ये जो संघर्ष रोका गया था ये पाकिस्तान के अनुरोध पर रोका गया था और किसी कंट्री ने इसमें मध्यस्थता नहीं की थी। और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस दौरान हालांकि भारत और अमेरिका में कई स्तरों पर बातचीत हुई थी, उससे पहले भी हुई थी और बाद में हुई थी, लेकिन कहीं भी कोई मध्यस्थता की बात या संघर्ष विराम की बात उसमें नहीं हुई और न ही कोई ट्रेड से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड कोई बात हुई। क्योंकि ट्रंप ये भी कह रहे थे कि दोनों देश व्यापार करें, हमने व्यापार की भी बात कही। तो प्रधानमंत्री ने दोनों मुद्दों पर स्थिति साफ की, न तो कोई व्यापार की बात हुई न इसमें कोई मध्यस्थता की बात हुई। हालांकि इस बातचीत होने के बाद भी ट्रंप ने 15वीं बार ये दावा किया कि उन्होंने संघर्ष विराम किया, लेकिन फाइनली अब जो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि इस संघर्ष को रोकने में भारत और पाकिस्तान के दो बड़े नेताओं की भूमिका थी। सीधे तौर पर इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वो बात कह रहे होंगे, तो अच्छी बात है, उन्होंने अपनी स्थिति साफ कर दी। और जो एक पॉलिटिकल घटनाक्रम भारत में हो रहा था इसको लेके कि एक राजनीति हो रही थी, अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे, तो मुझे लगता है कि उस पर काफ़ी हद तक स्थिति साफ हो गई। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ये युद्ध के संघर्ष रोकने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी तो अमेरिका की तरफ से सबसे पहले ट्वीट क्यों आता है? सवाल यह है कि अगर अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से अगर संघर्ष विराम रोका, तो डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया एक्स पर क्यों लिखते हैं कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया है? और उसके कुछ मिनटों के बाद कुछ भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर दोनों देश भी इस बात पर सहमति प्रकट करते हैं कि हमने संघर्ष विराम कर लिया है। और ये सही है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया भारत के डीजीएमओ को, उसके बाद ये प्रक्रिया संघर्ष विराम की शुरू हुई। तो ये प्रश्न आज भी खड़ा है कि आखिर जब दोनों देशों ने में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं थी, भारत और पाकिस्तान ने आपस में तय किया, तो ऐसे मामले में आमतौर पर होता ही है कि अगर दो देश किसी संघर्ष विराम पर राजी होते हैं या जब भी कोई ऐसी युद्ध जैसी स्थिति होती है तो दोनों देश के कोई राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री
या कोई सेना के अधिकारी या प्रवक्ता एक ही टाइम में दोनों जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते हैं कि हमने संघर्ष विराम कर दिया है। और आमतौर पर ये टाइम साथ साथ रहता है, आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नियम नहीं है। लेकिन एक आइडियल स्थिति इसमें यही होती है कि दोनों देश एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान करते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप से खबर क्यों आती है पहले? इस प्रश्न का जवाब अपोजिशन को अभी भी नहीं मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि अपोजिशन इस मुद्दे पर अभी भी चुप बैठेगा या वो ट्रंप के बयान से संतुष्ट होगा। मुझे लगता है कि अपोजिशन इस मामले को अभी भी तूल देगा और जो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग है उस मांग पे भी कायम रहेगा। हालांकि विशेष सत्र तो अब नहीं होने वाला है, अब संसद का मानसून सत्र तय हो गया है, लेकिन मानसून सत्र में विपक्ष अभी भी इस बात को मुद्दा बनाएगा कि आखिर संघर्ष विराम किसके दबाव में किया गया, अमेरिका का इसमें क्या रोल है, और अगर अमेरिका का कोई रोल नहीं है तो 15 बार ट्रंप ने क्यों बोला, और अगर 16वीं बार उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली है कि दो बड़े नेताओं की भूमिका रही, लेकिन उन्होंने अपनी भूमिका नहीं होने की बात इसमें अभी तक नहीं कही है कि मैंने कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर फिर ट्रंप के बाद ये जानकारी कहाँ से आई और क्यों उन्होंने सबसे पहले सूचना दुनिया से साझा की। तो मुझे लगता है इन मुद्दों को विपक्ष अभी भी नहीं छोड़ने वाला है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।